हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यह जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे वह उसमें हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसकी शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पहले दो वीडियो हो चुके हैं जिसमें आदिकाल का जो भी नामकरण है, जो भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा रही है, उसके साथ साथ जो भी प्रमुख लेखक जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखा है, जो आलोचक है, उनके बारे में अच्छे से विवरण दिया जा चुका है। वह दो वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके आगे अब हम लोग हिंदी साहित्य के नामकरण और उसके जो काल विभाजन किए गए उसके बारे में देखेंगे और आदिकाल के जो प्रमुख रचनाएं हैं उससे भी देखेंगे। तो यह वीडियो जूनियर के लिए और जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें जो पहले हम लोग देखेंगे वे हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, उसे देखेंगे। यानी आदिकाल को जो भी नाम दिया गया है तो इससे एक प्रश्न बनते हैं। अधिकतर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए जो चारण काल है, चारण काल जो नाम दिया गया है वह किसके द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, चारण काल। तो अच्छे से इन सभी को आपको याद करना है। जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल कहे हैं आदिकाल को, मिश्र बंधु आदिकाल को प्रारंभिक काल कहे हैं और गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा है, तो इसे याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो राहुल सांस्कृत्यायन है उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल नाम दिया है। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न लगातार बनते हैं। चलिए देखते हैं अब जो काल विभाजन किया गया है। देखिए काल विभाजन अनेक लोगों द्वारा किया गया, लेकिन जो मुख्य काल विभाजन है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो काल विभाजन का जो प्रयास किया गया था सबसे पहले ग्रियर्सन द्वारा, लेकिन ग्रियर्सन का जो काल विभाजन था उतना ऐतिहासिक नहीं था, मतलब वैज्ञानिक पद्धति पे नहीं था, इसलिए उसे न देखते हुए हम लोग मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है उसे देखते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने का जो काल विभाजन किया है वह अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद जो 1913 में प्रकाशित हुआ था, इसका पहला भाग, उसमें क्या काल विभाजन किया है उसे देखेंगे। उन्होंने काल विभाजन जो किया है वह पहला आरंभिक काल, और आरंभिक काल को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो आरंभिक काल को भी दो भाग में बांटा है। पहला पूर्व आरंभिक काल जिसका समय है 700 से 1343 विक्रमी संवत, और उत्तर आरंभिक काल जिसका समय है 1344 से 1444 तक। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे जो काल विभाजन किया गया है वह दूसरा माध्यमिक काल, पहला था माध्यमिक काल, यह दूसरा है पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है वह 1445 से 1560 विक्रमी संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का 1561 से 1680 विक्रमी संवत। ठीक है, तो आरंभिक काल और पहला जो किया गया था आरंभिक काल, दूसरा जो किया है माध्यमिक काल, तीसरा जो उन्होंने काल विभाजन किया है वह अलंकृत काल। अलंकृत काल यानी रीति काल का जो समय है वह, उसे रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने माना है। उसमें भी इन्होंने दो भाग किए हैं। पूर्वालंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक है, और उत्तर अलंकृत काल, और इसका जो समय है वह 1791 से 1879 ईस्वी तक, 89 ईस्वी विक्रमी संवत तक है। अगला जो इन्होंने कहा है परिवर्तन काल, परिवर्तन काल का जो समय है वह 1890 से 1925 ईस्वी तक विक्रमी संवत तक, और वर्तमान काल यह जो समय है वह 1926 विक्रमी संवत से अब तक। तो यह मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला जो आरंभिक काल उन्होंने कहा है उसके दो भेद माने हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। दूसरा उन्होंने भेद किया है माध्यमिक काल, और उसको भी दो भागों में विभाजित किया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। और तीसरा उन्होंने विभाजित किया अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। उसके बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल। यह जो काल विभाजन किया गया है वह मिश्र बंधुओं द्वारा। तो इसे अब सबको याद रखना है, ध्यान रखना है।
आगे हम जो देखेंगे काल विभाजन में सबसे प्रामाणिक जो लेखक हैं, आचार्य हैं, या कह सकते हैं जो आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, उनका जो काल विभाजन है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में इनका प्रकाशित पुस्तक है उसमें उन्होंने जो काल विभाजन किया है वह निम्न रूप में किया है। तो इनका काल विभाजन सबसे प्रामाणिक है और इससे भी प्रश्न बने हैं लगातार, तो इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। वीरगाथा काल इन्होंने पहला नाम दिया है आदिकाल को, और वह संवत 1050 से 1375 विक्रय संवत तक है। दूसरा भक्ति काल, और यह संवत 1375 से 1700 विक्रय संवत है। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रय संवत, और गद्य काल, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया है, जो संवत 1900 से 1984 विक्रय संवत तक है। और इन्होंने दोहरा नामकरण भी दिया है, उसे भी देख लेते हैं। तो दोहरा नामकरण जो दिया गया है, उन्होंने आदिकाल को जो नाम दिया है वह वीरगाथा काल, वह उसका समय वही है 1050 से 1375 विक्रय संवत। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, वह 1375 से 1700 है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जिसे कहते हैं, और 1700 से 1900 विक्रय संवत। आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं, वह 1900 से 1984 विक्रय संवत तक है। तो इसे याद रखिएगा, यह दोहरा नामकरण भी का प्रयास रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। अब आगे जो काल विभाजन हम लोग देखेंगे वह देखेंगे काल विभाजन जो किया गया है वह रामकुमार वर्मा द्वारा। तो रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया है वह अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में प्रकाशित हुआ है, उसमें उन्होंने काल विभाजन निम्न प्रकार से किए हैं। इन्होंने लगभग वहीं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही काल विभाजन किया है, लेकिन आदिकाल को यह थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, पहले ले जाते हैं, इसलिए आदिकाल को इन्होंने दो भागों में इनको नाम देना पड़ा, संधि काल और चारण काल। अब देखते हैं इनका जो काल विभाजन है वह क्या है। इन्होंने संधि काल जो कहा है वह 750 विक्रय संवत से 1000 विक्रय संवत तक। चारण काल माना है 1000 से 1375 विक्रय संवत तक। उसके बाद भक्ति काल, यहाँ से देखिएगा, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। यह लगभग शुक्ल के अनुसार ही है, तो इसे याद रखिएगा। यह रामकुमार वर्मा का काल विभाजन है। तो चलिए देखते हैं अब कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसमें पहले हम लोग आदिकाल के जो भी प्रमुख रचनाएं हैं उसको देखेंगे। तो इसमें रासो काव्य पहला जो है रासो काव्य देखेंगे। रासो काव्य में जो ग्रंथ है उसके रचयिता हैं और उनका जो नामकरण है उसे देखेंगे। इन सभी को आप याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई इसके रचयिता हैं और 1343 ईस्वी में इसका रचना काल है। बिसल देव रासो नरपति नाल, यह श्रृंगारिक रचना मानी जाती है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नरपति नाल 1212 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। परमाल रासो जगनी के द्वारा लिखा गया है और इसे आल्हा खंड भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। दलपति विजय खुमान रासो, नल्ल सिंह विजयपाल रासो, इन सभी को याद रखिएगा, यह रासो काव्य है। हमीर रासो सारंगधर का है, ठीक है, और विजयपाल रासो अब जान गए हैं नल्ल सिंह का है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। आगे अब रास काव्य जो जैन साहित्य है उसे देखेंगे, इन सभी को आप याद रखिएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वह शालिभद्र सूरी का है। बुद्धि रास यह शालिभद्र सूरी का है। आगे देखते हैं जो जैन साहित्य लिखे गए हैं वह कौन कौन से हैं। चंदन बाला रास यह लिखा गया आसगु कवि द्वारा, और जीव दया रास यह भी आसगु कवि द्वारा लिखा गया है। आगे जो रचना है स्थूली भद्र रास, यह जिन धर्म सूरी द्वारा लिखा गया है। रेवंत गिरिरास, इसे ध्यान रखिएगा, विजय सेन सूरी द्वारा लिखा गया है। आगे जो रचनाएं दिए हैं उन सभी को आपको याद रखना है। रेवंत गिरिरास यह जो पुस्तक है वह विजय सेन सूरी द्वारा है। नेमीनाथ रास यह सुमति गुड़ी द्वारा है। कच्छुली रास जो है प्रज्ञा तिलक द्वारा है। जिनी पद्मसूरी रास यह सारमूर्ति द्वारा लिखा गया है। गौतम स्वामी रास यह उदयवंत द्वारा लिखा गया है। और पंच पांडव चरित्रास, इसे याद रखिएगा, यह पूछा गया प्रश्न है। पंच पांडव चरित्रास यह शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण और पुस्तकें हैं उसे हम देख लेते हैं। जय चंद्र प्रकाश जो रचना लिखा गया है वह भट्ट केदार द्वारा। जय मयंक जस चंद्रिका जो लिखा है वह मधुकर कवि द्वारा।
विद्यापति की पदावली जो लिखा गया है वह विद्यापति द्वारा, खुसरो की पहेलियाँ जो लिखा गया है वह अमीर खुसरो द्वारा, और ढोला मारू रादुहा जो लिखा गया है वह कुशल लाभ द्वारा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इन सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला जो है वह कुछ अन्य जो रचनाएं आदिकाल के हैं उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो संदेश रासक है उसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। पौमचर्यु, यह अभ्रंश साहित्य है, ध्यान रखिएगा, अभ्रंश साहित्य के रचनाकार हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान। पौमचर्यु स्वयंभू, यह पौमचर्यु में रामकथा का वर्णन है 8वीं शती में। रिट्ठमेड़ी चर्यु जो स्वयंभू का है, इसमें कृष्ण काव्य का रचना है। नागकुमार चर्यु यह स्वयंभू की रचना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, महापुराण जो लिखा गया है वह पुष्यदंत द्वारा, यह 10वीं शती का, जिसमें राम कृष्ण का चरित्र वर्णन है और तीर्थंकरों का भी चरित्र वर्णन किया गया है। आगे जो पुस्तक है भविष्यत कहा, यह धनपाल की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला जो है वह जो पुस्तक लिखा गया उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास लिखा गया जीनदत्त सूरी द्वारा। ठीक है, परमात्मा प्रकाश जोइंदु द्वारा और योग सार जोइंदु द्वारा, यह 2 पुस्तकें हैं जो धर्म दर्शन पर आधारित है। अगला जो है वह पाहुड़ दोहा है, पाहुड़ दोहा राम सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्राकृत पैगलम, यह भी राम सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्राकृत पैगलम यह लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, ढोला मारू राम दुहा, यह जो कुशल लाभ द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे यह कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिसे हम लोग देखें। आगे वाले वीडियो में जो 2 कवि बच रहे हैं विद्यापति और अमीर खुसरो, उसके बारे में डिटेल से वीडियो लाया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी देखेंगे, यानी आदिकाल का जो भी प्रश्न बना है वह प्रश्नोत्तरी जो भी पुस्तक होगा, जैसे घटना चक्र से किसी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।